talented faculty of Nalanda. All of chemistry or chemistry faculty, Ashok sir, then bio faculty, Anil sir, then physics faculty teaching here for last 3-4 years, and mathematics faculty was joined a few months back, all of them, and the credit goes to all. All means teaching faculty plus non-teaching faculty, where Mrs. Smriti Chauhan, she plays an important role in the institution. Like all the things regulates around her, आप लोगों के साथ काउंसलिंग करनी है, कोऑर्डिनेशन करना है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, टीचर्स के साथ, सभी चीज़ें देखनी होती हैं. और उसके अलावा हमारी टीम के बाकी के मेंबर्स हैं, हर्ष हैं या फिर राजेश हैं, यंग मेंबर्स, ये सभी लोग हम लोग एक फैमिली की तरह काम करते हैं. और आप लोग मिल करके हम शेयर करना चाहते हैं इस मोमेंट को आपके साथ. मैं फिर से बहुत बधाई देता हूँ. और गजेंद्र सर हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, आपको आप सब लोग जानते ही हैं. वेरी वेल डन ऑल ऑफ यू, ऑल टीचर्स, स्टूडेंट्स. अच्छे से बड़ी वाली स्माइल के साथ वो देखो बीच में बैठ जाओ. आगे आने वाले टाइम में हम उम्मीद करते हैं कि ड्राफ्ट जो है और ऊपर जाएगा और 700 के मार्क को भी टच करेगा डेफिनेटली. हम लोगों की कोशिश ये होगी आने वाले टाइम में कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, इस तरह की स्ट्रेटेजी रहेगी और आप लोगों का एफर्ट रहेगा, हार्ड वर्क रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सिलेक्शन हो पाए नीट में या फिर उसके पैरेलल और एग्जाम्स होते हैं. कई बार हमारा नीट में सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन उसके पैरेलल और बहुत ज़्यादा एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे हमारा सिलेक्शन हो जाता है. तो नीट है, जेई है, ये सब एस्पिरेशन लेकर के आप लोग आते हो नालंदा में. हम लोग सब लोग यानी कि बाहर से जो चीज़ें देखनी होती है मुझे, और यहाँ पे जो हमारी टीचिंग फैकल्टी है, उसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ है, सब लोग मिल करके हम कुछ ऐसी कोशिश करेंगे आप लोगों के एफर्ट के साथ कि एक बड़ा रिजल्ट आगे 2025 में हम प्रोड्यूस कर पाएँ. तो आज का दिन मृदुल और अनुष्का था, ये लोग अपनी बात करेंगे आपके साथ. मेरा पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ था और इस बार इसलिए हुआ क्योंकि मतलब जो मेरी कमियां थी तो मैंने बहुत काम किया इस बार. जैसे पिछली बार मैंने लास्ट के महीने में उतनी पढ़ाई नहीं की थी, पर इस बार मैंने जो लास्ट के 2 महीने थे उसमें बहुत मतलब कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई की, मतलब पूरे साल ही की. पर जो लास्ट के 2 महीने थे वो क्रूशियल होते हैं हर किसी के लिए. मैंने मतलब बहुत सारी टेक्निक्स अलग अलग जो होती है, जैसे कि अगर आप कुछ भूल जाते हो आप उसको शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो. एक जैसे कि अगर आपको कुछ बायो का याद नहीं हो रहा है किसी चैप्टर में, तो आप डेट लिख सकते हो कि अच्छा इस डेट पे ये हुआ था, ये मुझे याद नहीं हो रहा, मैं शॉर्ट नोट्स में लिख दूँगी.
और उसके बाद जब आप सुबह उठते हो आप रोज उसको पढ़ो जो आप भूले हो, है ना। तो उससे मतलब जो रिकॉलिंग पावर होगी आपकी बढ़ेगी। और केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी को पूरी रट लो। और फिजिकल के लिए हमारे पास नोट्स होते हैं सर के बहुत अच्छे से जो सर ने बनाए होते हैं हमारे लिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें नोट्स और एनसीईआरटी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ऑर्गेनिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो आपको जैसे जो असाइनमेंट मिलती है, आपको जैसे जो नोट्स मिलते हैं, आप पहले नोट्स करो अपने, उसके बाद आप अपनी असाइनमेंट लगाओ। उसके बाद जो आपकी जो डाउट्स होंगे ना असाइनमेंट में वो फिर से करो आप। जैसे कि एक बार असाइनमेंट कर ली फिर बस हो गया, अब फिर से करो, 2 बार करो, 3 बार करो, पर करो आप जब तक आपके सारे डाउट्स क्लियर नहीं होते उस असाइनमेंट में। और उसके बाद फिर से एक बार नोट्स करो, फिर आपका देखने की स्कोर कितना अच्छा जाएगा। एवरीवन, मैं उनका फादर हेमराज ठाकुर मेरा नाम है जी। तो सब बच्चों को मेरा ये मैसेज है कि अल्टीमेटली करना आपको है, आप खूब मेहनत करें। मृदुल का पिछले 2 सालों से मैं देख रहा हूँ उसकी मेहनत, और बहुत बार ऐसा होता था कि मुझे लगता था यार बहुत ज़्यादा पढ़ रही है कुछ ऐसे। तो मैं कई बार बोल भी देता था कि 12 बजे 1 बज रहा है अभी सो जाओ। बट वही था कि एक जुनून आप में वो होना सब में ज़रूरी है, और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। थैंक यू। मेरा नाम अनुष्का है और मैंने पिछली बार भी नीट का पेपर दिया था, तो मेरे 400+ मार्क्स थे। तो इस बार मेरे 580 मार्क्स है। और ये जो 150 मार्क्स का इंक्रीज़ हुआ ये हमारे टीचर्स की वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड किए थे। और यही कि जैसे बायो वाले सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, बहुत डीपली पढ़ाया था, और एनसीईआरटी को भी पूरा पढ़ाया था। और उसके बाद हमने बहुत सारे मतलब MCQs लगाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, उसकी वजह से हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा बिल्ड हुआ। और जैसे मतलब फिजिक्स है और केमिस्ट्री है उसके भी बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस की। और जैसे शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए, जैसे फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, उनके फॉर्मूलाज चाहे हमें उस समय याद हो ना, पर बात के लिए हमको बना के रखने चाहिए, क्योंकि लास्ट के टाइम में हमारे पास उतना सारा टाइम नहीं होता कि पूरे नोट्स पढ़ सकें हम, इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। और बायो को एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए और MCQs लगाने चाहिए। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी टीचर्स को। Thank you very much, both of you, Mridul and Anushka. I would like to invite my faculty members to share their views. एक तो टीचर की स्ट्रेटेजी, स्टूडेंट्स की स्ट्रेटेजी होती है, फिर एक टीचर की स्ट्रेटेजी होती है। और सबसे पहले मैं मतलब ब्रीफ में कि टीचर्स के ऊपर किस तरह के प्रेशर्स रहते हैं या किस तरह की उनकी स्ट्रेटेजी रहती है कि बच्चे जो है वो इस एग्जाम में निकल सके आगे, ना सिर्फ पढ़ाने को लेकर के बल्कि आपके लिए एक अच्छे टेस्ट क्वेश्चंस का सिलेक्शन करना, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। कैसे हैं सब आप लोग? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट मृदुल एंड अनुष्का फॉर दिस ग्रेट अचीवमेंट। तो इन्होंने वैसे डिटेल में थोड़ा सा बता दिया सब्जेक्ट के बारे में, कैसे कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए भी, बट थोड़ा सा अगर मैं आज अभी केमिस्ट्री फैकल्टी आपसे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करूँगी, तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर इसको आप स्टार्टिंग से नोट्स, जैसे मृदुल ने भी बात की, नोट्स को आप फॉलो करते होगे और साथ में क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहते हो, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट है आपका नोट्स कितना आप डीपली स्टडी कर रहे हैं। अगर नोट्स को अच्छे से आप प्रिपेयर करते हो और साथ में एक बुक फॉलो कर लेते हो और साथ में जो DPP आपको टेस्ट यहाँ से मिल रहे हैं थोरली आप उनको स्टडी करते हैं, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, खास करके केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। और वार्डन की बात जहाँ तक रहती है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग नेचर है, वार्डन हर सब्जेक्ट का हो सकता है, लेकिन आप साथ का साथ काम करते चलते हैं। डेली का डेली लेक्चर आप रिवाइज करते हैं घर में जाकर, जो कि हम डेली आपको क्लास में बताते हैं। डेली आप स्टडी करते रहो, डेली चीज़ों का एनालिसिस करते रहो, उनको प्रैक्टिस में लेके आते आओगे। तो जब आप प्रैक्टिस में लेके आओगे भी तो आपको कोई फियर नहीं होगा, लास्ट के टाइम में आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड रहेगा और आपको लगेगा कि आपको चीज़ें बहुत सारी आती है, बड़े अच्छे से आराम से उनको कर पा रहे हैं।
तो वही सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि स्टूडेंट्स के लिए आप डेली का डेली वर्कआउट करें भी और उसको प्रिपेयर करें भी, ताकि आपको लास्ट के टाइम में कोई भी बर्डन फील ना होगी। और जहाँ तक सिलेबस की बात है तो सिलेबस तो हर सब्जेक्ट का ज़्यादा रहता है, मैक्सिमम रहता है। कई बार वी का फैकल्टी हमें भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है कि सिलेबस इतना ज़्यादा है तो उसमें से हम क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट आपके लिए करवाएं शॉर्ट में और क्या टॉपिक ऐसे डिलीट कर दें जो आपके इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उस टॉपिक हमारे सिलेक्शन के ऊपर होता है कि क्या हमें आपको ज़्यादा देना है, अभी वही आपको फॉलो करना है। तो जो टीचर को जितना फॉलो करेगा वो उतना ज़्यादा सीखेगा भी, उतना ज़्यादा एनालिसिस करेगा, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस में लेकर के आएगा। तो मैक्सिमम चीज़ें जो डिपेंड करते हैं कि आप कितना अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, कितना आप लोग घर में जाकर के प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी टेस्ट क्रैक ना कर पाएंगे। हर टेस्ट पॉसिबल है, आप इजीली से क्रैक कर सकते हैं, बस पूरा साल आपको टाइम देना है और कंटिन्यूटी बना के रखनी है। जैसे ये हमारे 2 स्टूडेंट्स थे, इनकी कंसिस्टेंटी बहुत बढ़ी है। ये स्टार्टिंग से डे 1 से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, दोनों लड़की टेस्ट बहुत ज़्यादा देते थे ये बच्चे। तो आज उसी का रिजल्ट है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो हार्ड वर्क है वो तो बच्चे का ही रहेगा। बच्चे ने 80% हार्ड वर्क करना होता है, हमारा तो सिर्फ 20% रहता है कि हमने सिर्फ गाइड करना कि कैसे आपको चीज़ें करनी है। अगर ये चीज़ काम कर रही है तो समझ आप किसी भी टेस्ट को क्रैक कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टली कांग्रेचुलेशन यू कि आपने बहुत ही अच्छे से मेहनत की और उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो इन 2 बच्चों के बारे में सबसे पहले ये कि अभी इन्होंने बताया कि हमें शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, सुबह उठ के बार बार हमें रिवाइज करना चाहिए तो हमारी रिकॉलिंग पावर बढ़ती है। ऐसा नहीं है, ये सब चीज़ें आप लोग नहीं जानते हो या इनको पहले से नहीं पता था, लेकिन जब आप ये मान लेते हो कि ये काम मुझे करना है या मुझे इस ईयर में अपना रिजल्ट देना है तो तब आप उसको दिल से कर पाते हो। जैसा इन 2 का रिजल्ट आया, इन 2 से अच्छा आपका भी आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप ईमानदारी से अपना काम करो। अभी लास्ट में जब इनके MMT चल रहे थे तो फिजिक्स में इनके कुछ नंबर कम आए, तो ये दोनों आई मेरे पास तो बोलते सर कि नंबर कैसे बढ़ाएं। तो तब मैंने इनसे पूछा कि अभी आप फिजिक्स को कैसे तैयार कर पा रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि सर हम रिवाइज करते हैं पूरा, फिर अपना पेपर देने आते हैं। तो जब आप 2 या 3 या 4 MMT दे चुके हो दैट मीन्स आप 1 बार 2 बार 3 बार तो पढ़ चुके हो। तो आपको फिर रिवाइज वो करना है जिसमें आप फंसते हो, जिस टॉपिक में आप वीक हो। तो मैंने इनको भी वही बताया कि अब आप पूरा फिजिक्स नहीं पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल कि एक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर वो आपको आता है तो उसको बार बार क्यों पढ़ना, अब उसके क्वेश्चंस करो बस। तो इन्होंने अप्लाई किया जिसकी वजह से इनका रिजल्ट आया। ये सब काम आप भी कर सकते हो। तो जब जब आप ईमानदारी से, मेहनत के साथ, अपनी लगन के साथ काम करोगे तो रिजल्ट आपका भी आएगा। और आप कैसे मतलब किसी को जज कर पाओगे कि फिजिक्स वाले सर ने फिजिक्स बहुत अच्छी पढ़ाई है, केमिस्ट्री वाले सर ने केमिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ाई है। वेरी सिंपल, आप लोग हमें टीचर बनाते हो। इन 2 बच्चों का रिजल्ट आया तो उन्होंने प्रूव किया कि हाँ हमारे टीचर अच्छे हैं। अगर रिजल्ट नहीं आता कौन मानता कि हम लोग अच्छे हैं। तो ऑल डिपेंड्स ऑन यू। हम आपको सपोर्ट करेंगे आपकी जर्नी में अच्छे से। आपको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आएगी पूरा आपको बताया जाएगा। अगर आप फॉलो करते जाओगे तो आपको भी सक्सेस मिलेगी। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको अपने टीचर्स पर, अपने मैनेजमेंट पे, अपने सेंटर पे फेथ रखना पड़ेगा, है ना। अगर आप फेथ नहीं रखोगे या बिलीव नहीं करोगे तो फिर आपको कोई भी सक्सेस नहीं दिला पाएगा। सो अगेन हार्टली कांग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया और जीवन में बहुत तरक्की करो और आप सबके लिए फ्यूचर में भी बेस्ट विशेष। थैंक यू। मैथमेटिक्स तो आती नहीं है वैसे नीट में, लेकिन कुछ जेई वाले स्टूडेंट्स हैं तो बेटा एग्ज़ाम टफ नहीं होता, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस ओनली। सो इफ़ यू विल रिवाइज दीज थिंग्स कंटिन्यूसली यू विल गेट गुड स्कोर। तो बेटा कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोसेस। तो अगर कंसिस्टेंटली आप मेहनत करते रहोगे, हार्ड वर्क करते रहोगे तो इट इज़ वेरी इजी टू गेट मार्क्स। ओके, तो इन लोगों से इंस्पिरेशन लो और आगे बढ़ो, ठीक है। और इसमें अब डरना नहीं है। अगर 2 साल दे रहे हो आप तो पूरी मेहनत करो उसके लिए। वी आर हेयर टू सपोर्ट यू फॉर एवरी एस्पेक्ट। तो जो भी डाउट है वो पूछो और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नोट्स रिवाइज करते रहो।
जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हैं वो अच्छे से करते रहो। रोज कोचिंग इंस्टीट्यूट के अलावा 6-7 घंटे घर में पढ़ो। सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोसेस। वी आर हेयर टू सपोर्ट यू। अगर आप खुद नहीं पढ़ोगे तो ब्रह्मा जी भी पढ़ा दे तो भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यू शुड स्टडी एंड इफ एनी डाउट यू कैन आस्क, वी आर हेयर टू सपोर्ट यू। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट दीज 2 स्टूडेंट्स एंड आप भी बहुत अच्छा करोगे, आप लोग बहुत अच्छे हो। द मैनेजमेंट इज़ वेरी गुड, वी आर हेयर टू सपोर्ट यू। ओके, थैंक यू। बस क्या है, इन दोनों के रिजल्ट का एक ही रीजन है, इनकी पॉजिटिविटी। इनका स्कोर ज़्यादा हो कम हो, कुछ चीज़ें हो पाए ना हो पाए, बट दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। इवन अप्रैल मंथ, मार्च एंड में मैंने इनको बोला मोस्ट प्रोबेबली हम लास्ट मंथ में 5 to 6 टेस्ट लेते हैं फुल सिलेबस, इतना ही स्टूडेंट ले पाता है। बट इनको मैंने कहा कि तुम्हारे लिए 11 टेस्ट होंगे और बिना किसी डाउट के, जैसे डीएस मैम हम दे देंगे। तो अब जब बच्चा तैयार है मीन्स उसको इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, और हमें तो खैर फ्रॉम द डे 1 उनके ऊपर कॉन्फिडेंस था ही कि ये लोग कर लेंगे। तो बस बच्चा सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है पॉजिटिविटी टुवर्ड्स योर क्लास, टुवर्ड्स योर टीचर्स, टुवर्ड्स योर नोट्स, टुवर्ड्स योर असाइनमेंट्स। और डाउट्स के लिए आप टीचर्स के पास जाओ, यूट्यूब या गूगल पे आपको उस लेवल पे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे जिस लेवल पे टीचर्स आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। और नेक्स्ट ईयर में बहुत सारे बच्चों को एक साथ कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी इस चीज़ के लिए। थैंक यू।